जय हिंद दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज यानी 26 तारीख को लोकसभा में आपके महंगाई भत्ता और एरियर का हो गया स्पष्टीकरण, यानी कि लोकसभा से आ गया लिखित आंसर। और दोस्तों सदन के अंदर एक सांसद जी ने जो कोविड-19 की सेकेंड वेव आई थी उसके बाद जो इफेक्ट हुआ उसके ऊपर जो हृदय विदारक स्पीच दिया, जिसको सुनकर सारा सदन स्तब्ध रह गया। पहले आप वो स्पीच सुनिए और उसके बाद हम बात करेंगे आपके महंगाई भत्ता और एरियर की। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। या एक जनप्रतिनिधि समझिए, उसकी ओर से कुछ बातें कही जा रही हैं और सबसे पहले माफीनामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, जो हम जान ही रहे हैं कि वो मारे गए। तो ये माफीनामा सर सिर्फ मेरा नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मई के महीने में मैंने 6 आर्टिकल लिखे। संसद चल नहीं रही थी, कहां अपनी शिकायत ले जाते, किससे कहते। मुझे भाजपा के मित्रों ने, कई साथियों ने कॉल किया, बधाई दी। मैं उनका भी एहतराम करता हूं और कहता हूं कि ये भरोसा इस सदन का है कि हम सबको एक साझा माफीनामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थी। किसी ने कह दिया ये, किसी ने कह दिया वो। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। सर पीड़ा कह सकता हूं। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है, ऑक्सीजन पिछा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे, सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं साहब। आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। क्या बना दिया हमने? मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता होता है। सर ईमानदारी से कहता हूं, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूं। सुबह से लोगों को दिखता था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर। मैं तो दवाइयों के नाम तक शुरू में सर प्रोनाउंसिएशन चेक किए कि कैसे उच्चारण करूंगा। ये हालत है। और तब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तब हम ये बात कर रहे हैं थैंक यू फलाना साहब, चिलाना साहब। सर मैं यहां से निकलता हूं, बहुत बड़ा विज्ञापन लगा हुआ है, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज। दल की ओर से आज नहीं बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। कमिटमेंट है, उसको आप डिनाइग्रेट मत करिए, डेमोनाइज मत करिए, उसे बौना मत बनाइए। ये आग्रह है मेरा। राइट टू हेल्थ की बात क्यों नहीं करते हम लोग? राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन परंच नहीं। सीधे तौर पे स्वास्थ्य का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, राइट टू लाइफ के साथ लिंक करिए। किसी अस्पताल की मजाल नहीं होगी कि वो उस खिलवाड़ कर पाए उस राइट टू लाइफ का। करना नहीं चाहते। राइट टू वर्क, उस पर काम करिए। पॉपुलेशन को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं साहब, डेमोग्राफी को, डेमोग्राफर्स को छोड़ दीजिए, बड़ा संश्लिष्ट विज्ञान है, लेकिन ये हम कर सकते हैं इस सदन और उस सदन में। राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क पे लेजिस्लेशन लाइए। यह हाहाकार जब मचा हुआ था उस दौर में सर कई चीजें हुई, जिसमें से एक जो महत्वपूर्ण चीज मैं जिसका जिक्र करूंगा, उस हाहाकार में सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, कई राज्य सरकारें भी नदारत थी। वो 1.5 महीना कैसे बिताया है इस मुल्क ने। हमारे सदन के कोई लोग बड़े मुश्किल से बच के आए, मैं नाम नहीं लूंगा। पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है, नाइटमेयर की तरह लगता है सर, डरावना लगता है। एक मेरा स्टूडेंट पढ़ा है, वह 37 साल का, हॉस्पिटल का बेड जब तक मैंने अरेंज किया वो दुनिया छोड़ के जा चुका था। मैं इसलिए बार बार इसको इसलिए ये कह रहा हूं कि इसमें व्यक्तिगत पीड़ा को ढूंढिए, तब हम इसका निदान ढूंढ पाएंगे। एक खत मैंने मृतात्माओं के नाम लिखा था,
कुछ कर नहीं पा रहा था, बेबसी में एक खत लिखा जो लोग इस दुनिया से चले गए। उसमें कुछ मैंने सलाह दी थी सरकार से, और ये जो उस बीच में कहा गया कि सरकारें फेल नहीं की, सिस्टम फेल कर गया। अरे साहब, ये सिस्टम क्या है? बचपन से सुनते थे कि सिस्टम के पीछे व्यक्ति होता है, सिस्टम के पीछे एक संरचना होती है। अगर वो सिस्टम फेल किया है, चाहे दिल्ली में या किसी गांव की गलियों में, तो वहां की सरकारें फेल की। सिस्टम का नाम इसे मत दीजिए, क्योंकि यही वो सिस्टम बनाते हैं। मैंने एक शिकायत नहीं की सर, किसी से नहीं। किससे शिकायत करेंगे? आहत हूं, जगाना चाहता हूं स्वयं को भी, आपको भी, क्योंकि अगर गंगा में तैरती लाशें, सर जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। हमने अनडिग्निफाइड डेथ को विटनेस किया है, और अगर हमने इसको दुरुस्त नहीं किया सर, आने वाली सदियां माफ नहीं करेगी। आप बड़े बड़े इश्तहार छपवाओ, अखबारों के 4 पन्ने रंग दो, फलाना थैंक यू सर, इतिहास को थैंक यू कहने का मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद सर। अगर मेरी बात से फिर भी किसी को कष्ट पहुंचाओ, मैं उन्हीं लाखों लोगों की धन्यवाद डेड बॉडी के बिहाफ पे आपसे माफी मांगता हूं। जय हिंद। और दोस्तों, आज 26 जुलाई 2021 को लोकसभा में डीए और डीआर जारी करने के संदर्भ में इन सांसदों ने सवाल पूछा वित्त मंत्री से। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की जो 3 किस्तें जारी करने को कहा गया है जुलाई 2021 से, क्या रोकी गई किस्तों का भुगतान होगा या नहीं? और क्या डीए और डीआर को 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधन दरों में शामिल किया जाएगा? यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है? और क्या सरकार अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए डीए डीआर की प्रतिपूर्ति करेगी, यानी कि एरियर देगी? यदि हाँ, तो उस संबंध में ब्यौरा क्या है? क्या रोके गए डीए और डीआर ने राजकोष को बड़ी राहत बचाने में मदद की है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा किस प्रकार उक्त राशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए किया जाएगा? तो दोस्तों, इतने सारे प्रश्न वित्त मंत्रालय से आज लोकसभा में पूछे गए। श्री पंकज चौधरी जी ने जो सवालों के जवाब दिए वो इस तरीके से हैं कि सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते देने की जो मौजूद 17% दर है उसे बढ़ाकर 28% कर दिया है, और उनको 1 जुलाई 2021 से अब 28% की दर से प्रदान किया जाएगा, यानी दिया जाएगा। और 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते की दर 17% ही रहेगी, यानी कि आपको किसी प्रकार का कोई एरियर नहीं दिया जाएगा। दूसरा दोस्तों, वहीं उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2020 से लेके 30 जून 2021 तक के पीरियड में जो महंगाई भत्ते की राहतें केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं दी गई हैं, रोकी गई हैं, उनसे भारत सरकार को 34,400 से ज्यादा करोड़ रुपए की राशि की बचत हुई है। उस बचत को कोविड के कारण जो आर्थिक व्यवधान पैदा हुआ है उसमें खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों, अब सारे संशय खत्म हो गए हैं एरियर मिलने और ना मिलने के संदर्भ में। मात्र एक कोर्ट का सहारा बाकी है। अगर कोर्ट के फैसले के आधार पर कुछ लोग जो गए हुए हैं, कोर्ट केस किया हुआ है, कोई फैसला आएगा तो अलग बात है, अदरवाइज आपको किसी प्रकार का एरियर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।